हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ये थर्ड आई के सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। और ये जो है कहीं ना कहीं थर्ड आई के सीखने के सिद्धांत का पूरा निचोड़ मैंने इस एक वीडियो में रखा हुआ है। यहाँ पर जब अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जैसे आप यूपी टेट हुआ, किसी अदर स्टेट के टेट हुए, या सी टेट हुआ, या सुपर टेट हुआ, अगर इन सब एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें थर्ड आई के सीखने के सिद्धांत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने उन सभी का एक कहीं न कहीं क्वेश्चंस को देखा, उन सभी का एनालिसिस किया और उसके हिसाब से मैंने थर्ड आई के सीखने के सिद्धांत को यहाँ पे रखा है, ताकि एक ही वीडियो में आपको इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ मिल जाए और आपका जो है ये सिद्धांत बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर लें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे छोटा सा मार्जिन पे करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, थर्ड आई के सीखने के सिद्धांत को मैंने बिल्कुल बारीकी से लिखा हुआ है, इसके हर एक चीज़ को, ताकि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए, आपको पूरा बुक अलग से पूरा ना पढ़ना पड़े, कई जगहों से ना पढ़ना पड़े। अगर आप नॉर्मली बीएड या डीएलएड की एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर ये टॉपिक आपका है, तब भी आपके लिए ये वीडियो उतनी ही हेल्पफुल होने वाली है जितना कि अगर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए इसकी शुरुआत कर देते हैं सिद्धांत की, कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करा है इस निचोड़ के अंतर्गत। सबसे पहले प्रतिपादक देख लेते हैं। तो पूछा जाएगा कि प्रतिपादक कौन है, तो आप बताएंगे कि ई.एल. थॉर्नडाइक, और ये अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया कि हो सकता है आपसे घुमाने के लिए पूछ दिए कि अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ई.एल. थॉर्नडाइक को ही हम लोग क्या कहते हैं कि अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता। अब ये हमें पता चल गया कि थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। तो नाम में ही थॉर्नडाइक है, इन्हीं के नाम पे ये सिद्धांत का भी नाम पड़ा है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये निवासी कहाँ के हैं, ये यूएसए के निवासी हैं। इन्होंने किन पर प्रयोग किया था अपने सिद्धांत को बताने के लिए, तो इनका प्रयोग जो था वो बिल्ली पर था, और कैसी बिल्ली पे, भूखी बिल्ली पे। ठीक है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ भूखी लिख दिया है कि भूखी बिल्ली पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ये करा था। उद्दीपक क्या रहेगा इसमें, यानी किसके मदद से इन्होंने इस बिल्ली पर, किस चीज़ की सहायता से बिल्ली पर इन्होंने इस सिद्धांत को जो है कहीं ना कहीं प्रतिपादित किया था, तो वो होगा मांस, यानी मछली का टुकड़ा जो है उसको लेके इन्होंने इस सिद्धांत को जो है कहीं ना कहीं प्रतिपादित किया। तो उद्दीपक का यहाँ पर क्या होगा, उद्दीपक क्या होगा, तो मांस होगा, यानी मछली का टुकड़ा उद्दीपक के तौर पे रहेगा। अब इस सिद्धांत के उपनाम क्या क्या हैं, जैसे हो सकता है आपसे सीधे सीधे ये ना कहे कि थर्ड आई के सीखने के सिद्धांत के बारे में बताइए, या जो है सीखने का सिद्धांत किसने दिया। सीधे सीधे ये क्वेश्चन ना देके उसके उपनाम भी पूछ सकता है कि आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। इसीलिए आपको उपनाम पता होने चाहिए किसी भी सिद्धांत के। तो सिद्धांत के उपनाम में यहाँ पे है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहते हैं, आवृत्ति यानी बार बार का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहते हैं। इसके अलावा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहते हैं, एसआर बॉन्ड सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत भी हम इसी सिद्धांत को कहते हैं, और सीखने का संबंध सिद्धांत भी हम इसी सिद्धांत को कहते हैं। तो काफ़ी सारे उपनाम जो है थर्ड आई के सीखने के सिद्धांत के हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप लोग एग्जाम में, ताकि आप कहीं पर भी गलती ना करें। अगर आपसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछे, उपनाम भी पूछे, तो आपको ये पता रहे कि ये मतलब ये जो सिद्धांत है वो किन्होंने प्रतिपादित किया है। चलिए, अब थर्ड आई के सिद्धांत में थर्ड आई ने क्या कहा, तो थर्ड आई के शब्दों में है कि सीखना संबंध स्थापित करना है। इन्होंने ये कहा कि सीखना क्या है, संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। तो ये कथन जो है आपसे दे के पूछ सकता है कि ये कथन किसका है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कथन थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक ने ये कहा कि सीखना संबंध स्थापित करना है, और संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करता है, मनुष्य का मस्तिष्क करता है। तो ये अपने इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने बताया। अब थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम भी दिए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम दिए हैं, या पूछ सकता है कि वो नियम कौन कौन से हैं, या उस नियम के नाम बताइए, या ऑप्शन दे देगा, या फिर पूछ देगा। एग्ज़ाम भी अगर आप नॉर्मल बीएड या डीएलएड की एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी उसमें आपको हो सकता है कि पूछ दे,
कि थार्डाइक के नियम के बारे में बताइए, तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप बताइएगा कि कुल 8 नियम दिए गए थार्डाइक के नियम के, जिसमें कि 3 प्रमुख नियम रहेंगे और 5 गौड़ यानी सहायक नियम रहेंगे। ठीक है, और एग्जाम के हिसाब से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 गौड़ के सहायक नियम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसको थोड़ा सा याद करना हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि 3 प्रमुख जो नियम है वो तो प्रमुख नियम है, तो सिंपल सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये ईजी है, तो इनको याद करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन ये जो 5 गौड़ नियम है इसको हम लोग इसका नाम भी नहीं याद रखते हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि जो गौड़ नियम है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन प्रमुख नियम से आते हैं, लेकिन हमको ये जरूर कह सकता है कि जो थार्डाइक का इसमें गौड़ का नियम कौन सा है, ये ऑप्शन करके पूछ सकता है। तो नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि गौड़ नियम क्या है। तो 3 प्रमुख जो नियम जो बार बार ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो हम सबसे पहले उन्हीं को देखेंगे। बाकी जो 5 नियम है वो कौन कौन से हैं उसका नाम जरूर याद कर लीजिएगा। तो पहले 3 प्रमुख के नाम क्या है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव एवं या परिणाम का नियम। और तत्परता का नियम यह सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है। ठीक है, तत्पर होना, लगे रहना किसी चीज़ में। तो ये 3 प्रमुख नियम को भी आगे नीचे आप देखेंगे। बाकी 5 गौड़ नियम के जो नाम है उसको आप लोग याद कर लीजिए। तो पहला जो गौड़ नियम है यानी सहायक नियम है थार्डाइक का, वो है बहुप्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, बहुप्रतिक्रिया और आंशिक क्रिया इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर मनोवृत्ति नियम हो गया, चौथा है आत्मीकरण का नियम और 5वां है संबंधित परिवर्तन का नियम। तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। नाम आपसे हो सकता है कि गौड़ के पूछ दे, तो इसको नाम इसका ज़रूर याद कर लीजिएगा आप लोग। तो अब हम यहाँ पे जो है एक एक करके तीनों प्रमुख नियम को देखेंगे पहले, क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम कहे जाते हैं थार्डाइक के सीखने के। तो पहला है तत्परता का नियम। तो कार्य करने के लिए तत्पर हो तो जल्दी कर पाओगे या जल्दी सीख पाओगे। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं, अगर उस कार्य को करने के लिए हम लग गए, जी जान लगा के तत्पर हो गए कि हमको ये कार्य करके ही रहना है, तो आप उस कार्य में कभी ना कभी सफल हो ही जाओगे अगर करते रहोगे तो, डटे रहोगे। जैसे अगर हमको मान लीजिए मिट्टी से कुछ बनाना है, अगर गीली मिट्टी से जैसे बचपन में हम लोग बनाते थे, तो अगर हमको कुछ बनाना है तो बचपन में क्या होता था कि उतना हम लोगों को आता नहीं था, परफेक्ट नहीं थे, तो हो सकता है कि वो चीज़ टूट जाए या ना बने। लेकिन अगर आप बार बार उस चीज़ को करके रहोगे, ठान लोगे कि नहीं हमको ये चीज़ बना के रहना है इस मिट्टी से, तो आप फाइनली एक टाइम आएगा कि आप उस मिट्टी से वो चीज़ बनाना सीख जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आप किसी कार्य को करना चाह रहे हैं और कार्य को करने के लिए अगर आप तत्पर हैं कि हम ये कार्य करके रहेंगे, तो आप जल्दी ही उस कार्य को कर भी लेंगे और जल्दी उस कार्य को सीख भी लेंगे। तो ये कहता है तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम को 2 भागों में बांटा गया है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। तो उपयोग और अनुपयोग का मतलब क्या? किसी चीज़ को उपयोग करेंगे आप तो वो चीज़ आपके माइंड में बनी रहेगी, उपयोग करते रहेंगे तो वो चीज़ हमेशा बरकरार रहेगी। अगर आप अनुपयोग करेंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मिट जाएगी। किसी चीज़ का उपयोग ना करो तो वो चीज़ खराब हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो उपयोग का नियम कहता है कि यदि कोई काम पहले किया है और जब उसे दोबारा कर ले तो पुनः मस्तिष्क में आ जाता है। जैसे अगर आपने कोई कार्य किया है, कुछ दिन बाद उस कार्य को आप दोबारा भी कर लें तो आपके मस्तिष्क में वो चीज़ पुनः जो है आ जाती है, पुनः आप उस चीज़ को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगा। यानी किसी चीज़ को रिपीट करते रहना। जैसे आपने क्वेश्चन लगाया, उस क्वेश्चन को कुछ दिन बाद रिपीट कर लिया, तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन के जो भी रूल्स हैं वो आपको याद रहेंगे, मस्तिष्क में वो चीज़ बनी रहेगी। लेकिन अगर अनुपयोग की बात करें कि अगर आप किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो मस्तिष्क भुला देता है। अगर आप ऐसा करें कि कोई भी चीज़ एक बार पढ़ लें और उसको कभी भी दोबारा पढ़े ही ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके मस्तिष्क से वो चीज़ भूल जाएगी, आप उस चीज़ को भुला देंगे, आप उस चीज़ को फिर याद नहीं रख पाएंगे। तो किसी चीज़ को अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो वो समय के साथ खराब हो जाएगी। अब ये हमारा हो गया अभ्यास का नियम। तीसरा है प्रभाव, संतोष या असंतोष का नियम। ठीक है, यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उसे दोबारा करेंगे, यदि असंतोष प्राप्त होता है तो दोबारा नहीं करेंगे। तो ये प्रभाव या परिणाम का नियम ये कहता है, जिसके अंतर्गत संतोष या असंतोष का नियम आता है कि अगर आप जैसे किसी कार्य को करेंगे और जो है अगर आप कर रहे हैं उस कार्य को करने में अगर आपको संतोष प्राप्त होता है कि नहीं यार ये तो हमने कर लिया, आपको अच्छा लगा, आपको एक संतुष्टि मिल गई, तो आप उस कार्य को दोबारा करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो कि आप किसी कार्य को जो है कर रहे हैं और उसमें आपको असंतोष प्राप्त हो, यानी आपको रिजल्ट ना मिले, आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाओ, तो आप क्या करते हो, उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे।
इसका एक सीधा साधा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैथ जो है बहुत लोगों को टफ लगता है, बहुत सारी चीज़ें मैथ में ऐसी होती हैं कि जिसको मैथ के क्वेश्चंस आ गए, एक बार वो लगा रहा है, कोई क्वेश्चन लगा रहा है, उस पैटर्न को वो समझ लिया, उसको संतोष आ गया, अगर ये हमने क्वेश्चन लगा लिया तो वो फिर दोबारा उस क्वेश्चन को लगाएगा, उसके और तरीके के क्वेश्चंस को लगाएगा, क्योंकि उस कार्य में उसको संतोष मिल गया। लेकिन अगर वो क्वेश्चन को कई घंटे से लगाया जा रहा है, फाइनली ऐसा मोमेंट आया कि वो बिल्कुल उस क्वेश्चन से फ्रस्ट्रेट हो गया कि ये तो आ ही नहीं रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर वो उस कार्य को दोबारा नहीं करेगा। तो ये एक जो है तीसरा नियम हमारा ये कहता है, प्रभाव या परिणाम का नियम, कि अगर संतोष किसी कार्य में करने में आया तो दोबारा होगा, अगर नहीं आया, संतोष असंतोष प्राप्त हुआ, तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों जो नियम है वो बता दिए आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ और भी पॉइंट रखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, कि प्रभाव का नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। एक अगला पॉइंट है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह सीखने के प्रभाव नियम से संबंधित होता है, क्योंकि प्रभाव का नियम यही कहता है कि अगर किसी कार्य को करने से संतोष मिलता है तो दोबारा करेंगे, और असंतोष मिलता है तो दोबारा नहीं करेंगे। तो प्रभाव का नियम ये हमें बताता है। तो अगर कोई बच्चा जो है अपने पास्ट में किसी परिस्थिति में कोई अनुक्रिया करता है और उसे उस टाइम कहीं ना कहीं सफलता अगर मिल गई है तो या फिर असफलता मिलती है, तो वो नई परिस्थिति में भी आकर सेम उसी के अनुरूप अनुक्रिया करता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव के नियम जो है, सीखने के प्रभाव के नियम जो है उसी से वो संबंधित होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह प्रभाव के नियम का उपयोग कर रहा होता है। तो ये तीन यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। शैक्षिक महत्व में मैंने यहाँ 3 शैक्षिक महत्व भी लिखे हैं कि ये जो सीखने के थार्नडाइक के सीखने के जो सिद्धांत हैं उनका शैक्षिक महत्व क्या है। तो ये बड़े व मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होता है। दूसरा है सफलता के प्रति तथा परिश्रम के प्रति आशा का संचार करता है। तीसरा है शिक्षा के प्रति रुचि को भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो ये 3 शैक्षिक महत्व भी मैंने लिखे हैं। तो आई होप कि आपको ये जो है एक निचोड़ जो है इस सिद्धांत का आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी जगह से इसको समराइज करके लिखा हुआ है ताकि आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ, इससे इम्पोर्टेंट जो सारी चीज़ें हैं वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। तो अगर आपको बस वीडियो पसंद आती है तो इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।